पहले हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। चीन द्वारा अमेरिका को जायंट पांडा भेजे गए हैं। दोस्तों, चाइना और यूनाइटेड स्टेट इसमें मतलब शामिल है। स्थान की बात करें तो जू अटलांटा में जो पांडा के नाम है वो पिंग पिंग और फू शुआंग। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पांडा के नाम। ब्यूरो की बात करें तो नई जो संरक्षण साझेदारी के तहत चीन ने अमेरिका को भेजा है। नेक्स्ट पॉइंट है UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी अध्यक्ष एनालिना बेयरबॉक इनकी भारत यात्रा है और ये 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैंटिया गोइटो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला में। पश्चिमी ग्वाटेमाला का अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि चर्चा में है। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है क्वेटचल। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जक वेस्ट साइट। स्रोत की बात करें तो सैटेलाइट स्टडी, प्लैनेट लैब्स और नासा की मीट के द्वारा है। भारतीय शहर उसमें सिकंदराबाद चौथे नंबर पर है। मुंबई है 12वें नंबर पर, जो टॉप 25 में। वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख केंद्र हैं। हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। भारत का पहला मरीन स्पाटियल प्लान MSP जो कि उड़ीसा से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके सहयोग से हो रहा है। इसका उद्देश्य है समुद्री तटीय संस्थानों का टिकाऊ प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलेंगे। गुजरात पुलिस का नारिट AI टूल के बारे में बात करते हैं। गुजरात राज्य से संबंधित है। नारिट का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। ठीक है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं, नारकोटिक्स से जुड़े जटिल मामलों की जांच में सहायता करना। महत्वपूर्ण दिन देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो है ड्राइव इन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। दोस्तों, रोग फैलाव ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो फीमेल एनोफिलीज होते हैं इन्हीं की वजह से होता है। और परजीवी हैं प्लाज्मोडियम, सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पेंगुइन दिवस, वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और कुल प्रजातियां हैं 18। सबसे बड़ा है एम्परर पेंगुइन, सबसे छोटा है लिटिल पेंगुइन। आवास है इनका दक्षिणी गोलार्ध में। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन नवनियुक्त किए गए हैं श्रीकांत वेला मकानी। इन्होंने रिप्लेस किया सिंधु गंगाधरन को। अन्य वाइस चेयरपर्सन बने हैं किशोर पाटिल। नेस्कॉम की बात करें, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नोएडा में है। PFC के नए निदेशक बने हैं राजेश कुमार अग्रवाल। इस संस्था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न PSU है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला पॉइंट है रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये नियुक्त किए गए हैं परमिंदर सिंह। इनका अनुभव है गूगल, एप्पल, ट्विटर, IBM इसमें कार्यरत रह चुके हैं। पुरस्कार और सम्मान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। उपेंद्र द्विवेदी जी जो कि भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख हैं। इनको US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये सम्मान पाने वाले भारत के तीसरे सेना प्रमुख बने हैं। पूर्व विजेता रहे हैं जनरल BK सिंह और जनरल विक्रम सिंह। दोस्तों, अभी हम करते हैं वन लाइनर। अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा कितने बाद हुई है? लगभग 40 प्लस वर्षों के बाद, 4 डिकेड के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा 2026 में प्रस्तावित यूनिवर्सल किल स्विच, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संदिग्ध धोखाधड़ी की स्थिति में डिजिटल लेन देन को तुरंत रोकना। नेक्स्ट वन इज इसरो के प्रस्तावित G20 सैटेलाइट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो का जो G20 सैटेलाइट मिशन है उसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन की निगरानी, प्रदूषण की ट्रैकिंग और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना। भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया श्रीलंका यात्रा के दौरान चर्चा का एक प्रमुख विषय क्या था? जो चर्चे में था वो था दोस्तों तमिल समुदायों के समर्थन हेतु भारतीय आवास परियोजना। किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है N अलीम यूसुफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रेल समझौता लागू किया है? रसिया, रूस के साथ किया है। भारत ने किस देश के TB वैक्सीन कार्यक्रम में मदद के लिए 13 टन BCG वैक्सीन भेजी है? दैट इज अफगानिस्तान। मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार किन भाषाओं को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? दैट इज खासी और गारो, ये 2 भाषाएं हैं। AI संचालित चैटबॉट अभय, इसको किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट इज CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। USA द्वारा सोलर पैनल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी शुरू हुई है। USA की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल्स और पैनल्स पर
123.04% की प्रारंभिक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, मालदीव के साथ भारत का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने मालदीव के साथ $30 बिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी को मंजूरी दी है। ये एग्रीमेंट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच 2024 से 2027 फ्रेमवर्क के तहत पहला विड्रॉल है। अगला पॉइंट है, इराक का बसरा मेमोरियल से संबंधित बसरा मेमोरियल, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच हुआ था। इसमें शहीद हुए लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम इराक के बसरा मेमोरियल में शामिल किए गए हैं। ये पहल कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन (CWGC) द्वारा की गई है। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है, WHO द्वारा नवजातों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी मिली है। दवा है आर्टेमेथर ल्यूमफ्रेंटाइन। ब्यूरेट की बात करें तो 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले शिशुओं के लिए पहली विशेष एंटी मलेरियल ड्रग को मंजूरी दी गई है। अभी हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। इसरो का नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट डाटा ड्राइवन प्लानिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन। भारत ने आगामी सेंसस 2027 के लिए राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन शुरू की है। टोल फ्री नंबर है 1855। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से घरों की मैपिंग शुरू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, गुंटूर नगर निगम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये पुरस्कार यूनाइडो जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड है, जो कि वियना में दिया गया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। 200 प्लस महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर बनाकर रोजगार देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026, जो कि धार में है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कम से कम 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, निर्णय है 15 वर्षीय नाबालिग की 31 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति। ये केस रहा है। ये अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट डेज हम देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और जो इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 2000 में हुई थी। कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं। नेस्कॉम के नए वॉइस चेयरपर्सन बने हैं किशोर पाटिल, चेयरपर्सन श्रीकांत बेलाम कांति हैं। अभी हम देखते हैं वन लाइनर। MOEFCC एंड NBA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और नेशनल बायोडायवर्सिटी का जो संस्था है, इन्होंने जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए परियोजना शुरू किया है तमिलनाडु और मेघालय में। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? दैट इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए रोमैन स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने रोमैन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है डार्क मैटर के अध्ययन के लिए। एससीओ संघाई कॉपरेशन जो है, इन्होंने रक्षा वार्ता 2026 कहाँ आयोजित होगी? बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी है। और इसी में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एससीओ की डिफेंस डायलॉग में। व्हेन इज वर्ल्ड बुक डे, मतलब विश्व पुस्तक दिवस 2026, ये कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल धार एक किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है मध्य प्रदेश का ये सिटी। महाराणा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की बात की गई है। इनकी प्रतिमा किस अफ्रीकी देश में स्थापित की गई? दैट इज मालावी। मलावी में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य नामक बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? बेंगलुरु में। 11वें चंद्र खनिज जो सीरियम मैग्नीशियम चैंगसाइट है, इसकी खोज किसने की है? चाइना ने। ठीक है, 11वां चंद्र खनिज है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत के पहले पेट्रोलियम संरक्षण पार्क, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? लद्दाख में। इंडिया फर्स्ट पेट्रोलियम कंजर्वेशन पार्क यहाँ पे रखी गई है। जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? ये नंबर है 1855। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अशोक कुमार लोहिड़ी, जो कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं। और ये 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया था नीति आयोग।
जो कि 2015 में हुआ था। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड एक पुस्तक है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने, जो कि इंडियन आर्मी के एक्स चीफ हैं। विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। फ्रांस के राष्ट्रपति की राजनीति छोड़ने की घोषणा। फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। और इन्होंने इनका दूसरा कार्यकाल जो कि 2027 में पूरा हो रहा है, इसके बाद ये राजनीति छोड़ने की घोषणा की है। 2017 में चुने जाने पर वे फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे। अगला पॉइंट है लंदन मैराथन 2026 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। सेबेस्टियन सेबे जो कि केन्या के खिलाड़ी हैं, ये लंदन मैराथन में आधिकारिक रूप से सब 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से कम मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। अभी हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। लद्दाख में 5 नए जिले घोषित किए गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने स्वीकृति दी है। नए जिले हैं नुब्रा, शाम, चामथांग, जांस्कर और द्रास। दोस्तों लेह और कारगिल के साथ अब कुल 7 जिले हो गए हैं। अगला है नशा मुक्त अभियान 2.0 से संबंधित पॉइंट, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं की मांग कम करना, जागरूकता फैलाना, एजुकेशन और कम्युनिटी आउटरीच और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो का नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट से संबंधित। इसका उद्देश्य है डेटा ड्रिवन प्लानिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना। इसकी घोषणा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर वी सोमनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंध्र प्रदेश का मशरूम मिशन, इसका लागत है 13,000 करोड़। उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना। योजना में 1.62 लाख उपाय उत्पादन इकाइयों की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है इंडियन आर्मी की 16वीं भैरव बटालियन, जो कि बेलगावी कर्नाटका में, इसे मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में स्थापित किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है विक्रम 1 रॉकेट से संबंधित। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ये ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम 1। यह एक हैदराबाद आधारित स्पेस स्टार्टअप है। अगला पॉइंट एआई आधारित कंजर्वेशन ऐप, जिसको नाम है नियोफाइट आईडी। डेवलपर हैं एन अलीम यूसुफ, जो कि केरला के हैं। इसका उद्देश्य है आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करना, इमेज बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। सम्मान WWF द्वारा सम्मानित किया गया। खेल से संबंधित पॉइंट है आईपीएल 2026, इसका सबसे बड़ा रन चेस किया है पंजाब किंग्स ने। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया है। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। बंगाल में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। इससे पहले प्रणय कुमार वर्मा थे। परमिंदर सिंह की बात करते हैं। रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। राजेश कुमार अग्रवाल पीएफसी निदेशक बने हैं। श्रीकांत बेलामकांति नैसकॉम के चेयरपर्सन बने हैं। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित पॉइंट 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026, इसे सम्मानित किया गया है सुमित्रा गुहा एवं पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को। ये नई दिल्ली में हुआ है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में निधन हुए रघु राय ये किस पेशे से जुड़े थे? इनका संबंध था फोटोग्राफी से। दूसरा क्वेश्चन है एनपीटी संधि के पक्षों की समीक्षा सम्मेलन 2026, ये हुआ है न्यूयॉर्क में। एनपीटी क्या है? नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट पॉइंट यूएनआईडीओ जेम अवार्ड 2026 पाने वाला गुंटूर नगर निगम ये किस राज्य में? गुंटूर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला स्थान रहा है, फर्स्ट रैंक रहा है इंडिया का। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों ये है 10वें शेड्यूल से, 10वीं अनुसूची से संबंधित। ये भी चर्चे में है क्योंकि राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 जो सांसद थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दल बदल कानून उन पर लागू होगा या नहीं, ये चीज़ें पता चलेंगी आगे। अगला है ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश कौन है? दैट इज नाइजीरिया। हाल ही में होलोसीन काल का जीवाश्म क्षेत्र ये कहाँ मिला है? तमिलनाडु में मिला है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। दोस्तों हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ शुरू किया है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेस किया है पंजाब किंग्स ने। मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 इसको शुरू किया है भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने। भारत के संशोधित जलवायु लक्ष्य मतलब कि क्लाइमेट का जो टारगेट है उसको रिवाइज किया गया है। ये समझौता हुआ है पेरिस एग्रीमेंट में।
भारत ने 2031 से 35 अवधि के लिए अपना जो संशोधित एनडीसीज है इसको संयुक्त राष्ट्र को सौंपा है। इसका मुख्य लक्ष्य 2035 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 2005 के स्तर से 47% की कमी लाना और जो 60% है इलेक्ट्रिक पावर क्षमता और गैर जीवाश्म स्रोतों से होना। ठीक है। अगला पॉइंट है सिपरी रिपोर्ट 2026। अभी सिपरी क्या है दोस्तों यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो रिपोर्ट आई है वैश्विक सैन्य खर्च भारत का स्थान रहा है 5वां आंकड़े में 92.1 बिलियन डॉलर 2025 में। वैश्विक हिस्सेदारी है 3.2%। जो टॉप की कंट्रीज है वो है यूएसए, चाइना, रसिया, जर्मनी और उसके बाद है 5वें भारत। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 27 अप्रैल 2026 को ये साइन किया गया है। भारत की तरफ से प्रतिनिधि थे पीयूष गोयल और टॉड मैकले, ये थे न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है। राष्ट्रीय पॉइंट है एशिया का जो फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। इस संस्थान की अगर हम बात करें तो ये सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट इसका सब्जेक्ट है। उद्घाटन किया जयंत चौधरी ने। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने सेफ हाईवे ट्रेवल मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। अनुच्छेद 21 सुरक्षित सड़क वातावरण देना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट वन, भारत की पहली F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप साझेदारी की बात करते हैं। फार्मूला 1 और मुंबई फैल्कॉन्स रेसिंग लिमिटेड के बीच में साझेदारी हुई है। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के नाम से जाना जाएगा। खेल से संबंधित पॉइंट है आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में 9000 का जो आंकड़ा है इसको पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट डेज में है विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, मनाया जाता है 28 अप्रैल को। इस बार की जो थीम रही है सेफ वर्क हेल्दी वर्क प्लेस, टैकलिंग साइकोलॉजिकल रिस्क एट वर्क और प्रयोजक रहा है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं जस्टिस लीसा गिल। इन्होंने 25 अप्रैल 2026 को राज्यपाल एस अब्दुल नजीर द्वारा शपथ लिया है। ठीक है। सेल की हम बात करते हैं। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बने हैं दोस्तों दिलीप कुमार। अभी हम करते हैं वन लाइनर। दल बदल कानून दुज्जल अभी हम करते हैं वन लाइनर। दल बदल कानून के तहत यदि 2/3 सांसद दल बदलते हैं तो इसे विलय माना जाता है। ठीक है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, जिनको एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। इस समय डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत। अगला क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को किसने मंजूरी दी है? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। भारत और श्रीलंका के बीच INSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 इसका अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? ये हुआ है दोस्तों चौथा संस्करण। नेक्स्ट है किस देश ने भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक बना है? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने भारत को पीछे छोड़ा है और बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक बना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला पॉइंट है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 इसकी मेजबानी किस शहर को मिली है? कौन सा सिटी है जो होस्ट कर रहा है इसको? ये है दोस्तों ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लास्ट क्वेश्चन है 13वें सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत 2026 का जो पुरस्कार है इससे किन्हें सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णाराव पंडित। इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट हो गया है। देश का क्या नाम है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। यूएई ने ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और ओपेक प्लस यहाँ से बाहर होने का निर्णय लिया है और ये 1 मई 2026 यानी कि आज से प्रभावी होगा। कारण क्या है कि जो ईरान से जुड़े ऑयल मार्केट में अस्थिरता आई है और बढ़ते तनाव। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अगला पॉइंट है नासा का जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों, एजेंसी है यूएसए की नासा, जो इनका
रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, ये ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच करेगा। लगभग 95% हिस्सा ये कवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप का पहला फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट जो कि फिनलैंड में शुरू हुआ है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। करेंसी है यूरो। दोस्तों फिनलैंड में कोकोला के पास हुआ है। ये प्रोजेक्ट खनन से लेकर जो लिथियम केमिकल्स है उनकी रिफाइनिंग तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन द्वारा अफ्रीका के लिए जीरो टैरिफ एक्सेस। देश का नाम है चीन, जिसको हम लोग चाइना कहते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चीन ने 53 अफ्रीकी देशों जो बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखते हैं उनको जीरो टैरिफ सुविधा देने की घोषणा की है। 1 मई 2026 से ये प्रभावी हो रहा है। राष्ट्रीय पॉइंट देख लेते हैं। अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल। दोस्तों अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है। अराकू वैली अल्लूरी सीताराम राजू जिला में। संस्करण है ये 17वां, मतलब 17वां बार ये मनाया जा रहा है। इससे पहले 16 साल और मनाया जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय जैव विविधता है, स्वदेशी बीज संरक्षण है और प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना। अराकू वैली पूर्वी घाटों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई का मिशन सक्षम से संबंधित। आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, इनका मिशन है सक्षम। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें मजबूत बनाना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला पॉइंट है बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों बासमती का ट्रेनिंग सेंटर जो कि खुला है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ये लॉन्च किया गया है अपेडा के द्वारा। निवेश है इसमें 15 करोड़ रुपए का। आपका एक क्वेश्चन है, एपेडा इसका फुल फॉर्म क्या है? और इससे रिलेटेड 5 पॉइंट आप लिखेंगे तो आज का कमेंट का प्राइज आप जीत सकते हैं। अगला पॉइंट करते हैं भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर, जिसको कौन लॉन्च किया है? आईआरसीटीसी ने। ये अवधि है 14 दिन की, 13 रातें इसमें इंक्लूड हैं। प्रारंभ किया जाएगा नई दिल्ली का जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है वहां से। माध्यम होगा भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। कवरेज एरिया है गुवाहाटी, शिलोंग, थिम्पू और पारो। अगला पॉइंट है नीति आयोग का DPI@2047 लक्ष्य। इसका क्या लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। दोस्तों नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये रिप्लेस किया था 5 ईयर प्लान को। खेल से संबंधित पॉइंट है हमारा पीवी सिंधु, इनको BWF में वोटिंग के राइट्स मिले हैं। खिलाड़ी का नाम क्या है? पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। BWF एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अब BWF काउंसिल में वोटिंग सदस्य का अधिकार मिला है। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, 29 अप्रैल को मनाया गया है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मुख्य आयोजन यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में होता है। पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करें, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025, जिसके विजेता रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुंबई में आयोजित हुआ इस समारोह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हरित ऊर्जा और आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी हम करते हैं वन लाइनर। नीति आयोग की DPI@2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य कितना रखा गया है? आंसर है $18,000। शहरी सहकारी बैंकों में शासन सुधार के लिए मिशन सक्षम को लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। जीव और अप्रैल मई 99 21 भारतीय भाषा से संबंधित है। दोस्तों अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। जीव और अप्रैल मई 99 ये मराठी भाषा से संबंधित है। भारत की पहल है ISA, CDRI और GBA। इनमें कौन सा देश शामिल हुआ है? जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। अगला पॉइंट है सिपरी की रिपोर्ट आई है 2025 की। इसके अनुसार सैन्य व्यय में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? सैन्य व्यय की बात करें जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है, इसमें भारत है 5वें स्थान पर। BWF काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी नई अध्यक्ष बनी है PV सिंधु, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? द राइट आंसर विल बी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? आंसर होगा 594 किलोमीटर। भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम 1, 21 कंपनी से जुड़ा है। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। निसार सैटेलाइट से संबंधित है। निसार सैटेलाइट अभी चर्चे में है। ये इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसका एक संयुक्त मिशन है निसार। निसार ने मैक्सिको सिटी में तेजी से हो रहे भूमि धसाव, लैंड जो सब्सिडेंस है, इसका पता लगाया है, इसलिए चर्चे में है। कुछ क्षेत्रों में जो धसाव की दर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति माह से अधिक है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक भूजल निष्कर्षण, मतलब कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन।
निसार की बात करें तो ये नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। ये चर्चे में है, इसलिए पूछा जा सकता है कब इसको लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, इनकी भारत यात्रा। राष्ट्रपति का नाम है तो लाम। अप्रैल 2026 में ये राष्ट्रपति बने और ये 5 से 7 मई 2026 तक पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ की करेंसी है डॉग। चंद्रयान 5 मिशन, दोस्तों इसरो की टीम ने जापान का दौरा किया है और उद्देश्य है इसका लॉन्च साइट का आकलन करने के लिए। जो साइट है जहाँ से लॉन्च किया जाएगा उसका आकलन करने के लिए लॉन्च साइट है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जो कि जापान में है। ठीक है। मिशन साझेदारी दोस्तों इसरो का और जाक्सा का, जाक्सा जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। ठीक है ना। लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज होने वाला है वो है दोस्तों H3 रॉकेट जो कि जापान का है। मुख्य फोकस है तकनीकी अनुकूलता, मतलब टेक्निकल कॉम्पेटिबिलिटी, इंटीग्रेशन और लॉन्च प्रिपरेशंस। दोस्तों अगला पॉइंट है वानतारा का कोलंबिया को प्रस्ताव। दोस्तों देश की बात करें, कोलंबिया, कोलंबिया से 80 दरियाई घोड़े को सौंपने का प्रस्ताव किया है अनंत अंबानी के वानतारा ने, जो कि वानतारा है जामनगर गुजरात में। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। अभी हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका उद्घाटन पहले चरण का पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। रूट है मेरठ से प्रयागराज और 6 लेन है इसके, उसको फ्यूचर में 8 लेन करने की मतलब तैयारी रहेगी। इसमें टोटल 12 जिले कवर किए गए हैं। समय में कमी की बात करें तो पहले जो 11 से 12 घंटे की जर्नी थी उसको घटकर 6 से 7 घंटे हो गई है। दोस्तों अगला पॉइंट है आरबीआई का जो नया नियम उससे संबंधित डिजास्टर अफेक्ट बोरोवर्स। ये लागू हो रहा है 1 जुलाई 2026 से। प्राकृतिक आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी इससे। बैंक बिना अनुरोध के भी सहायता प्रदान कर सकेंगे। ठीक है। अग्नि 6 और एनएसएम एसआर मिसाइल से संबंधित पॉइंट है, जिसको डेवलप कर रहा है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएम आर क्या है, एसआर क्या है? ये दोस्तों एंटी शिप वॉरफेयर मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 6 से विकसित की जा रही इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। खेल से संबंधित पॉइंट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है रतिका श्री, जो कि है तमिलनाडु की सलेम की। उपलब्धि इन्होंने हासिल किया है क्रिकेट में, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है। महत्वपूर्ण दिन देखते हैं, आयुष्मान भारत दिवस, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है। प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा है। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। एनसीएलटी, इसके नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जो कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, मतलब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। कार्यकाल इनका होगा 5 साल या फिर जो 67 साल की आयु इनकी हो जाती है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। मिसलिनियस में देखते हैं INSLN डाइवेक्स 2026, ये नौसैनिक अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। कोलंबो में हो रहा है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। और भारतीय नौसेना ने INS निरीक्षक इसका मतलब साथ में लेकर इसको पार्टिसिपेट किया है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। पा RRVA रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ये किस संगठन से संबंधित है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ये दोस्तों 34.5 किलोमीटर, मतलब कि 34.5 किलोमीटर। भारतीय सेना का पहला अभ्यास जिसका नाम है प्रगति, ये कहाँ शुरू होगा? ये होगा मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। दोस्तों अपेडा ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। स्काई हॉप एविएशन भारत की पहली कॉमर्शियल शिपलेन सेवा कहाँ शुरू करेगी? लक्षद्वीप में। 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये शुरू हुआ है चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। भारत में पहली बार अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है 4। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट सॉल्ट वॉल्ट ये कहाँ शुरू होगा? दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी।